लेकिन अगली बड़ी खबर क्या संकेत दे रही है, इस पर चर्चा करने से पहले बता दें किस तरीके से वॉर के बीच रूस के दौरे पर जाने की तैयारी में है अब जिनपिंग। जल्दी रूस के दौरे पर जिनपिंग जा सकते हैं और रूसी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बड़ी जानकारी साझा की है चीन की ओर से जिनपिंग के दौरे की। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन समीर ये समझना बहुत जरूरी है कि युद्ध के इन 1 साल के बीच में किस तरीके से पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत होती रही और अब तो बड़ी खबर यह है कि दौरे को लेकर खबर आ रही है। बिल्कुल सही बात है, एक नहीं यहां पर तो कई विनाशक त्रिकोण बनते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के साथ चाइना और इसी में मिला लिया जाए ईरान को, अगर इसको और एक्सटेंड करके देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया भी इधर आ जाता है। तो वो जो कहा जाता है कि दुनिया 2 धड़ों में बंटती नजर आ रही है, वो सुर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बीच रूस दौरे पर जाएंगे जिनपिंग। वॉर के बीच रूस चीन के रिश्ते और मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। जल्दी हो सकता है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रूस दौरा। हालांकि इसे लेकर अभी किसी तरह का आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया गया है, लेकिन इसके आसार पूरे हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए हैं, कई तरह के प्रतिबंध तामील कर दिए गए हैं रूस के ऊपर, और ऐसे में चीन साथ देता नजर आ रहा है। चीन लगातार रूस के समर्थन में खड़ा है और वैश्विक मंचों पर उसे बचा भी रहा है, और यह बात निश्चित तौर पर रूस को रास आ रही है। रूसी प्रतिनिधि ने कहा रूस और चीन तमाम मोर्चों पर आज की तारीख में एक साथ हैं। तो ये गठबंधन, ये गठजोड़ एंबेसडर त्रिपाठी क्या संकेत देता हुआ? देखिए, रूस और चीन तो इस युद्ध के पहले ही एक साथ आ गए थे जी, लेकिन अब उसमें एक चीज़ और है कि अगर शी जिनपिंग जा रहे हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें आप ये देख सकते हैं कि एक तो वो डिस्कशन करेंगे ये कि जो रूस के साइबेरिया में चीनी कई बसे हुए थे, चीनी कई गए थे, खेती कर रहे थे, और कहते हैं कि साइबेरिया के एक स्थान पे तो 30% से ज़्यादा चीनी है जो कि रूसी लोगों को उससे असुविधा हो रही है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ बताने की बात है, ये चीज़ डिस्कस होगी। दूसरी चीज़ वो ये डिस्कस करेंगे कि अगर वार ख़त्म हो जाता है, जो कि जल्दी मेरे ख्याल से 2-3 महीने में शायद ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होती है। सर, और इस युद्ध के दौरान गुटबंदी की जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका के साथ को लेकर भी खबर आ रही है। एक साथ आने की तैयारी में है अमेरिका के 3 दुश्मन, चीन, रूस और ईरान का बन रहा है गठजोड़। जैसा कि समीर अभी बता रहे थे, कई मंचों और मुद्दों पर एकजुट हो रहे हैं तीनों ही देश, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकता है पश्चिमी देशों के लिए या फिर कहीं नेटो के लिए। तो बिल्कुल प्रतिमा, जो आपने बताया कि चीन, रूस और ईरान का ये गठजोड़, ये गठबंधन, इससे पहले हमने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया, तो कैसे वैश्विक हालात बदल जाएंगे इसको आप समझिए। तीनों देशों का एक कॉमन और सबसे बड़ा दुश्मन है, कौन? अमेरिका। अगली बड़ी बात, अमेरिका को चुनौती देने के लिए बनता नजर आ रहा है रूस, चीन और ईरान का ये विध्वंसक गठजोड़। यूक्रेन वॉर में रूस को ड्रोन सप्लाई लगातार ईरान कर रहा है, यह हमने देखा, और इससे अमेरिका भी काफी बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। चीन युद्ध की शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा हुआ है, यह हमने चीन का रुख देखा, पिछले साल से ही वो रूस के साथ है। अब देखिए गठजोड़ से कहां पर असर संभव है। वैश्विक सैन्य समीकरण में एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। यह गठजोड़ जैसे ही पूरी तरीके से सामने आता है, हालांकि हम यह भी देख रहे हैं कि एक तरह से तो ये सब साथ में खड़े ही हुए। मिडिल ईस्ट का जो समीकरण है वो काफी हद तक बदलता हुआ नजर आएगा। इसमें ईरान को एक बड़ी मजबूती मिलती हुई भी नजर आएगी। भारत और जो रूस का रिश्ता है उस पर भी हम देख पाएंगे, असर संभव हो पाएगा। भारत ईरान जो रिश्ता है इस पर भी असर संभव होगा। वैश्विक तेल कारोबार पर भी इसका असर हम देखते हुए नजर आएंगे। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।